डॉक्टर कलाम एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर जी को बताते हैं। एक बार उन्होंने क्लास में बच्चों से पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी भी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया, तो अध्यापक अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे लेकर गए और वहाँ उन्होंने उन्हें पक्षी दिखाए और पक्षियों के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में सहायक होती है। उस घटना ने उन्हें जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी और बाद में उन्होंने तय किया कि वे उड़ान की दिशा को ही अपना करियर बनाएंगे। उनके अध्यापक उन्हें पक्षियों के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन छात्रों को जब समझ नहीं आया तो अध्यापक उन्हें समुद्र के किनारे ले गए, जहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर विद्यार्थियों को अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने यह तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। इन्होंने वर्ष 1958 में तकनीकी केंद्र सिविल विमानन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। अपनी प्रतिभा के बल पर ही इन्होंने पहले ही वर्ष में पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिज़ाइन तैयार किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में प्रवेश किया। यहाँ पर रहकर इन्होंने केवल आम आदमी की ही नहीं बल्कि सेना की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा और महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई। इन्होंने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने में सफलता प्राप्त की। इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम की शुरुआत के बाद कलाम ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा के निकट स्थापित किया। देखिए, ये है रोहिणी उपग्रह। रोहिणी एक उपग्रह श्रृंखला का नाम है। इसकी लॉन्चिंग इसरो ने की थी। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल SLV तृतीय के निष्पादन के मापन के लिए किया गया था। इसके बाद अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइलें विकसित हुईं। इतना ही नहीं, भारत को इन्होंने सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से 1998 में सफल परमाणु परीक्षण भी किया। आइए अब हम देखते हैं और जानते हैं इनके द्वारा बनाई गई इन मिसाइलों के बारे में। मिसाइल मैन कहलाने वाले अब्दुल कलाम ने देश को दी थी ये पहली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल की परीक्षण 25 फरवरी 1988 को सर्वप्रथम किया गया। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये 1000 किलोग्राम बारूद ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन। इस मिसाइल का परीक्षण 27 जनवरी 1996 में हुआ। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये 500 किलोग्राम बारूद ले जाने में सक्षम है। इसके बाद पृथ्वी 3 नेवी वर्जन हुआ। इसका परीक्षण 23 जनवरी 2004 को हुआ। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम बारूद ले जाने में सक्षम है। ये है
आकाश मिसाइल, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये 60 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज़ मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को भी निष्क्रिय कर देती है। इतनी पावरफुल ये आकाश मिसाइल है। अग्नि मिसाइल 15 मीटर लंबी, 12 टन वज़न की ये मिसाइल 1 क्विंटल भार ले जाने और परमाणु हमले करने में सक्षम है। ये है नाग मिसाइल। ये लाइट वेटेड वेपन्स में आती है। नाग को टैंक भेदी मिसाइल भी कहते हैं। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे ज़मीन से, पानी से, पनडुब्बी से, विमान से छोड़ा जाता है। पानी से अर्थात पानी के जहाज़ से। इसे आर्मी व नेवी के लिए बनाया गया है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है। ये 300 किलो तक बारूद ले जाने में सक्षम है। इसकी विशेषता यह है कि ये हवा में ही मार्ग बदल सकती है। चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। ये है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल कम दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला समन्वित मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया मिसाइल है। इसका उपयोग कम उड़ान पर हमला करने वाली मिसाइलों के खिलाफ जहाज से एक विरोधी समुद्र तलवार के रूप में किया जा सकता है। आइए अब हम इन मिसाइलों से संबंधित एक वीडियो देखें। 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया और इस प्रकार भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में शामिल हो गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी कलाम को ही दिया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र यानी कि गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया था। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिए गए विशेष पुरस्कार एवं सम्मान में से कुछ हैं। सन 1981 में आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए और 1997 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार आपको दिया गया। इसके अलावा 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार तथा 2000 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम सदैव से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी आपसे प्रेरित होकर अनुसंधान कार्य में संलग्न है। अब्दुल कलाम का जीवन हमें सादगी से दूसरों के लिए जीना, ईमानदारी, समानता, संयम, परिश्रम, कर्मठता, ज्ञान के पीछे भागना, कार्य पूर्ण होने तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अथक प्रयास करना सिखाता है। उनके दिए गए संदेश सदैव हमारा मार्ग प्रदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आइए हम उनके दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण
संदेशों को जानें, समझें और उन्हें सीख के रूप में अपने जीवन में उतार कर उन्नति की राह पर अग्रसर हों। उनका पहला संदेश है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। नींद में सपने देखने को ये सपने नहीं मानते, ये सपने उन्हें मानते हैं जो हम देखते हैं, जो सपने हमें सोने नहीं देते बल्कि कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब्दुल कलाम का दूसरा संदेश है, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। इनके अनुसार उच्च शिखर तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अब्दुल कलाम के अनुसार आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें अवश्य बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए, व्यर्थ की बातों पे समय नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम अपनी आदतों को बदल देंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी बदल जाएगा। अगला संदेश है, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कर्मठता नहीं छोड़नी चाहिए। यदि वह विश्राम करने लग गया तो लोग कहेंगे कि ये सफलता उसी तरह से थी जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का कोई लक्ष्य अवश्य साधा होगा। यदि आपने अभी तक कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ बनने के लिए एक उद्देश्य लीजिए, एक लक्ष्य सामने रखिए और उस पर अमल करिए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कर्मठता अपनाइए। उनका कहना था कि ज्ञान के पीछे भागो। जीवन में भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत से है। व्यक्ति सफलता के पीछे भागता है, लेकिन उसे ज्ञान के पीछे भागना चाहिए। ज्ञान के मिलने से सफलता स्वतः ही मिल जाती है। हमें विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ ज़िंदगी में लक्ष्य सामने रखकर आप कड़ी मेहनत करेंगे, आलस्य को त्याग देंगे और कर्मठता से कार्य के प्रति रुचि रखते हुए संलग्नता के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।